नमस्कार दोस्तों, अभिषेक असाटी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए सी-टेट जनवरी 2024 की सीरीज में एक और टॉपिक लेकर ईवीएस का। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको ईवीएस का एक टॉपिक समझाया था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप इस वीडियो के अंत में सबसे लास्ट में एंड स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ईवीएस का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जिस पर हमें आज बात करनी है। इसके कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखा रहा हूं। देख लिए, जैसे आपने क्वेश्चन देख लिए होंगे। यदि क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके एक एक करके क्वेश्चन को पढ़िएगा, देखिएगा। इसके सॉल्यूशन हम यहाँ देखेंगे और इसी टॉपिक पर आधारित आपके इस पेपर में क्वेश्चन आते हैं। मैंने पिछले 3 से 4 पेपर ऑब्जर्व किए, आप पीछे के और पेपर ऑब्जर्व करिएगा, देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक के क्वेश्चन हर बार एक ना एक क्वेश्चन आपका आता है, यानी आपका 1 नंबर पक्का होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं कुछ छोटे और बहुत ही बारीक कॉन्सेप्ट को देखने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये है हमारा चाल, दूरी और समय। इस टॉपिक में हमें पढ़ना है चाल, दूरी और समय। यहाँ पर आपको 3 फैक्टर दिए रहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, इन 3 ही इकाइयों में। लेकिन क्वेश्चन सीधा नहीं होता है। ये टॉपिक मैंने आपको बताया, लेकिन क्वेश्चन अभी आप जब देख चुके हैं तो आप क्वेश्चन देख के समझ गए होंगे कि वहाँ पर काम इन्हीं का है, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है, जिससे कि आपको करने में थोड़ा सा टाइम लगे। और इसकी प्रैक्टिस आपको घर पर करनी ही चाहिए, क्योंकि यदि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वहाँ आप 1 मिनट में क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको मास्टर स्ट्रेटेजी की सीरीज में बताया कि टाइम कैसे मैनेज करना है। तो आपको टाइम इस तरह से मैनेज करना है कि आपको OMR सीट भी भरनी है, OMR सीट के सर्किल भी भरने हैं और क्वेश्चन भी पढ़ना है। और क्वेश्चन मैंने पहले ही आपको बताया कि इस पेपर में क्वेश्चन कठिन नहीं होते हैं, लेंदी होते हैं। तो जब लेंदी होंगे तो क्वेश्चन पढ़ने में, उनको सॉल्व करने में टाइम लगेगा। तो मैंने आपको मास्टर स्ट्रेटेजी में समझाया। यदि आपने वो वीडियोस भी नहीं देखी हैं तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। यदि आप वो 5 वीडियो देखते हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाएंगे। यदि नहीं होती हैं तो आप वीडियो में कमेंट करिए, मैं आपको उसको सॉल्यूशन और देखूंगा जल्दी से जल्दी। तो सबसे पहले हमने बात की चाल, दूरी, समय। इन तीनों जो फैक्टर हैं, इन्हीं तीनों से रिलेटेड हो सकते हैं। किसी में आपको चाल पूछी जाएगी, किसी में आपसे दूरी पूछी जाएगी, या किसी में आपसे समय पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया। कोई लड़का मडगांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यहाँ आपको टाइम से भी रिलेटेड है। टाइम मैंने पहले ही आपको बताया, और टाइम कुछ इस तरह से दिया जाएगा, डेट से या वॉच से। यह रेलगाड़ी 9:45 बजे मडगांव से चली और अगले दिन 7:15 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी? ठीक है, तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। यहाँ पे समय दिया गया है और आपको डेट दी है। डेट से आपको डिसाइड करना है कि जून का महीना है, हो सकता है 30 भी है। यदि मई होता तो वो 31 होता, जुलाई होता तो 31 होता। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट डेट के दिए जाते हैं। इन बात को भी ध्यान रखिएगा, ये बारीकियां हैं कि 30 जून दिया है और जून का महीना 30 दिन का ही होता है, तो वहाँ 31 जुड़ेगा नहीं, तो हमें एक ही दिन का काउंट करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ, आप देखिएगा, और जब मैं सॉल्यूशन हो जाएगा तो मैं आपको, जैसे कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है, क्वेश्चन को आप समझते हैं। तो जैसे कि पहला बोला गया है 30 जून 2019 को 9:45। तो आपको रेलवे का टाइम पता होना चाहिए। रेलवे का जो टाइम होता है वो 24 आवर यानी 24 घंटे की घड़ी से चलता है। तो 9:45 है, मतलब ये सुबह का समय होगा। यदि ये शाम का समय होता तो हम दोपहर 12 के बाद 9 और जोड़ देते, तो वो टाइम हमारा जो हो जाता वो चेंज हो जाता। तो यहाँ पर अभी ये सुबह का समय मान के चलेंगे तो 9:45 है, और ये रात
यानी रात को 12 बजे यानी 24 बजे तक इसका डिफरेंस हमने देखा। तो यहाँ डिफरेंस मैंने किया है। अब कई लोगों को ये समय का जो अंतर है ये करने में भी थोड़ी समस्या जा सकती है। तो हमेशा आप देखिएगा जैसे संख्याओं में होता है, हम संख्याओं में आगे वाले से क्या लेते हैं, कैरी लेते हैं। तो यहाँ पर भी आपको कैरी लेना है, लेकिन कैरी लेते समय ध्यान रखना है कि ये आपको 1 घंटा देगा, 1 आवर देगा। ये आवर्स में है और ये मिनट्स में है। तो जब आवर्स को मिनट से देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 60 में। तो ये 60, यहाँ पे कोई मिनट नहीं है, 0 है, सो हम 60 ही लिखते हैं। यदि यहाँ पे 10 होता, यदि मान लीजिए कि 10 होता तो 10 और प्लस 60 तो 70 हो जाता, तो हम यहाँ 70 लिखते, लेकिन अभी यहाँ पर 60 ही लिखेंगे। और ये जो 24 है ये कितना हो जाएगा, 23 यानी 23। अब इसमें से हमें माइनस करना है। 60 में से माइनस करेंगे 45, सो 15 आएगा, और यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये 14 आएगा। तो ये आवर्स में हो जाएंगे और ये मिनट्स में हो जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये 14 आवर 50 मिनट, यानी सुबह 9:45 यदि गाड़ी चली है, रेलगाड़ी चली है, और वो रात में 12 बजे तक उसको टाइम लगा 14 घंटे 15 मिनट। अब रात को 12 बजे से फिर अगले दिन सुबह सुबह 7:15 तक 7:15 तक का समय देखेंगे। 1 जून 2019 यानी सुबह, माफ़ कीजिएगा ये जून नहीं, यहाँ जुलाई होगा, 1 जुलाई 2019। तो यहाँ 7:15 पर ये पहुँची, यानी इनका जो अंतर है वो हो जाएगा 7 घंटे 15 मिनट का, जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया है। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। इन दोनों का जब जोड़ करेंगे तब हमें पता चलेगा जो 30 जून को गाड़ी चली और सुबह अगले दिन पहुंची है, 30 जून से 1 जुलाई तक जब पहुंची है, तो कुल कितना समय लगा। कुल हम समय निकालेंगे तो यहाँ हमारा कुल टाइमिंग ये लिखा हुआ है, मैंने समय बचाने के लिए मैंने पहले से कैलकुलेशन करके रख ली थी। तो यहाँ पर 15 और 15 हो जाएंगे 30 मिनट, और 14 और 7 हो जाएंगे 21, यानी 21 घंटे लगे कुल और 30 मिनट लगे। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया था 1140 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। 1140 किलोमीटर तय कर चुका है, मतलब 21 घंटे 30 मिनट को मैंने यहाँ पर भिन्न में बदला है, यानी फ्रैक्शन में चेंज किया है। तो यहाँ इसको मैंने बदला वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, 21 और यहाँ था 30, टोटल घंटे होते हैं 60। तो 60 मतलब 60 मिनट, तो इसको चेंज किया तो ये आएगा 1/2, यानी ये हमारा जो है यहाँ से चेंज होके ये आया है 21/2। अब इसको हम चेंज करेंगे, यदि इधर पे थोड़ा सा मैथ का कैलकुलेशन भी है, तो 21 दूनी 42 और 1 43, 43/2। अब मैंने आपको बताया कि जब चाल दूरी समय का जब चैप्टर शुरू होता है तो वहाँ पर एक आपको फॉर्मूला याद रखना होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, या इंग्लिश में बोले तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, इसी चीज़ का मैंने यहाँ यूज़ किया है। तो यहाँ 1140 किलोमीटर हमें पहले से दिया है और हमने अभी कैलकुलेट किया है 43/2। 43/2 को मैंने यहाँ पर लिखा है कुछ, आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इस तरह से लिखा है, जब भिन्न के नीचे भिन्न होती है, यदि भिन्न के नीचे भिन्न होती है तो वहाँ पर जो उसका हर है वो पलट कर वापस अंश की तरफ चला जाता है, तो ये 2 यहाँ गुणा में हो जाएगा। अब मैंने इसका गुणा किया तो 1280/43, यदि हम इसको भाग देते हैं, डिवीज़न करते हैं, तो डिवीज़न करने के बाद हमें लगभग 53.02 53.02 प्राप्त होता है, जो हमारा लगभग आंसर के पास है 53 किलोमीटर पर आवर, जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, जैसा कि आपने क्वेश्चन देखा स्क्रीन पर 53 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर अब बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो गई हैं। क्वेश्चन को मैंने समझाने के पर्पज़ से लिखा है, तो आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा होगा, लेकिन जब आप वहाँ पेपर में करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ कोई आपसे चेक करने वाला नहीं है, केवल आपको सही आंसर पर गोला करना है। तो आप बिल्कुल शॉर्ट में केवल कैलकुलेट कर लीजिए, ये कैलकुलेट कर लीजिए, इनको टोटल इनको तो आप ओरली भी क्वेश्चन सॉल्व करके इसको ओरल कर सकते हैं, बस इतना बस आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें लिखने की वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, केवल समझाने के पर्पज़ से मैंने ये पूरी वीडियो में आपको बताया है। तो इस तरह से यदि आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, है ना, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। यदि आपको और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करिएगा। तो देखिए दोस्तों, फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का, कि कोई व्यक्ति 29 नवंबर, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा है। अब यहाँ पर देखिएगा कि आपको शहर के नाम भी बताए जा रहे हैं राज्य के साथ, तो ये भी आप याद रखिएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रीवियस क्वेश्चन का भी आप रेफरेंस ले सकते हैं, क्योंकि उनकी ज़रूरत से हम दूसरे प्रश्न भी हल कर पाते हैं।
तो सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या थी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर भी सेम ही करना है जैसे मैंने आपको अभी बताया है। यहाँ पर हम पहले डिफरेंस निकालेंगे, उनका कैलकुलेशन करेंगे पूरा। यदि हमें इन पूरे जो 3 फैक्टर है मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि चाल, दूरी और समय, यदि इनमें से हमें कोई 2 पहले से होते हैं हमारे पास, चाल में से चाल और दूरी पता होती है तो हम समय काउंट कर सकते हैं, दूरी और समय पता हो तो हम चाल पता कर सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर है कि आपको पहले समय देखना है। दूरी हमें प्रश्न में दी हुई है, क्वेश्चंस में है हमारे पास, तो दूरी और हमारे पास समय हमें काउंट कर लेना है, तो बस हमें चाल पता चल जानी है। सबसे पहले आप 3 फैक्टर में से कोई 2 फैक्टर ढूंढ के लाने की कोशिश करिएगा और आप ये चीज़ तब कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको मास्टर स्ट्रेटजी की वीडियो प्रैक्टिस वाली में बताया है कि OMR सीट की भी प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब आप यहाँ पे 2 जो यूनिट है या 2 फैक्टर हैं उनके कैलकुलेशन के बाद आपको सॉल्व कर सकते हैं। स्क्रीन पर है, यदि आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप कमेंट करिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, और यदि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है कमेंट करिए, मैं आगे की वीडियो में उसको सॉल्व कर दूंगा। इसी तरह से एक और लास्ट क्वेश्चन है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं और वो क्वेश्चन सब इसी के आसपास हैं। देखिए इस क्वेश्चन में भी आप देखेंगे तो नागरकोइल मडगांव। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन NCERT की EVS की बुक में दी गई है, है ना, क्लास 4th और 5th की EVS यदि आप पढ़ेंगे तो उनमें इन शहरों का वर्णन है, इन शहरों के बारे में, और वहाँ इस तरह से बच्चों से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो जब आप एक बार NCERT की EVS की बुक देखेंगे तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन है जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कोई लड़का नागरकोइल से मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मडगांव पहुंची। एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पूछता हूँ, मडगांव किस राज्य में है? मडगांव किस राज्य में है? इसका उत्तर आप कमेंट करिएगा। जो भी कमेंट करेगा उसको मैं पिन कमेंट कर दूंगा। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी? ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दशमलव में है ना, 40.5 किलोमीटर, 42.5 किलोमीटर, 36.5 किलोमीटर पर आवर और 38.5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख लीजिए, तीनों क्वेश्चन चाल से रिलेटेड थे, यानी दूरी और समय आपको पहले पता होनी चाहिए। तो दूरी दी गई है, समय आपको काउंट करना पड़ेगा। तो इस मैंने आपको पहले भी जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि इंटीग्रेटेड है, मैप और डायरेक्शन इंटीग्रेटेड है, वैसे ही यहाँ पर टाइम और टाइम के साथ ये वाला जो पूरा क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड है। आपको टाइम निकालना आना ही चाहिए और सबसे स्पेशल ये इस तरह का। ठीक है, यदि आपको कोई प्रॉब्लम है वीडियो में कमेंट करिए, उसका सॉल्यूशन अगली वीडियो में लेके आएंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ यदि आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।